आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से एक महिला ने अपना एक रेजिडेंशियल हाउस 2 करोड़ 70 लाख में बेची और 2 करोड़ 70 लाख में बेचने के बाद जो उनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ वो 2 करोड़ 20 लाख हुई। और इन्होंने 2 करोड़ 55 लाख में 7 रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद इन द टाइम फ्रेम खरीद लिए और उनको पूरे का पूरे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में एग्जम्पशंस मिले। जबकि सेक्शन 54 और 54F कहता है कि यदि आपने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेची हो या नॉन रेजिडेंशियल बेची हो और उसका यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 करोड़ से अधिक है तो आप उसको विद इन टाइम फ्रेम यदि एक ही रेजिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट करेंगे तभी आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का एग्जम्पशन मिलेगा। अदरवाइज एक से अधिक खरीदेंगे तो एक में जितना इन्वेस्टमेंट किया है वो है उसके अकॉर्डिंगली एग्जम्पशन मिलेगा। बाकी जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगी वो आपको टैक्सेबल होगी। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्समैन चैनल। यदि इस वीडियो से आपको कोई नई जानकारी मिले या वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जाके यस लिखें। और यदि आपको लगे कि इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो पहले से आपको पता नहीं थी या आपको ये वीडियो पसंद नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके नो लिखें। और यदि आपकी रुचि इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग और डायरेक्ट टैक्सेशन में है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। मैं जो कमेंट बॉक्स में यस और नो लिखने को प्रेरित करता हूं, इसका एक ही उद्देश्य है कि मैं यह जान सकूं कि मैं वीडियो जो अपने व्यूअर्स के लिए बनाया करता हूं वो उनके लिए उपयोगी है या उपयोगी नहीं है। इस पर आगे चर्चा करने के पहले मैं कैपिटल गेन के बारे में बर्ड्स आई व्यू देना चाहता हूं। ये उन लोगों के लिए है जिनको कैपिटल गेन के बारे में जानकारी नहीं है। कैपिटल गेन जैसे नाम से पता चलता है कि कोई भी ऐसा गेन जो कैपिटल एसेट्स के हो। इसका सिंपल शब्दों में यदि कोई कैपिटल एसेट्स जैसे लैंड, प्रॉपर्टी, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, डेट म्यूचुअल फंड्स या कुछ और भी कैपिटल एसेट्स आप बेचते हैं और उसमें यदि लाभ होता है या हानि होती है तो उसको कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस कहा जाता है। और ये दो तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। ये कौन सा गेन शॉर्ट टर्म होगा, कौन सा लॉन्ग टर्म होगा, ये डिपेंड करता है कि किस तरह का कैपिटल एसेट आपने सेल किया है। क्योंकि यहाँ हम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बातें कर रहे हैं तो लॉन्ग प्रॉपर्टी के मामले में यदि आप उस प्रॉपर्टी की होल्डिंग पीरियड 24 महीने या उससे कम है तो और उसके बाद उसको सेल करते हैं तो उसमें जो भी गेन या लॉस होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा। और 24 महीने से अधिक होल्ड करने के बाद जब इसको बेचते हैं तो जो भी लॉस या गेन होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होगा। फाइनेंशियल ईयर 2015-16 में मिसेस सरोज ने पंजाबी बाग में अपना एक रेजिडेंशियल हाउस को 2 करोड़ 70 लाख में बेचा और इसके बेचने पर जो उनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ वो 2 करोड़ 20 लाख हुआ। और उन्होंने 2 करोड़ 55 लाख में विद इन टाइम फ्रेम 7 रेजिडेंशियल फ्लैट्स ग्रेटर नोएडा में परचेस कर लिया और 20 जुलाई 2016 को यानी असेसमेंट ईयर 16-17 में इन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न भरा जिसमें उन्होंने दिखाया कि 2 करोड़ 20 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का एग्जम्पशन सेक्शन 54 में क्लेम किया और जो बाकी टोटल टैक्सेबल इनकम थी वो 5,27,260 रुपये थी। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 54 का हवाला देते हुए कहा कि सेक्शन 54 में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लिखी हुई है और आपने चूंकि 7 रेजिडेंशियल फ्लैट्स परचेज किए हैं तो आपको एक ही फ्लैट्स का एग्जम्पशन मिलेगा, बाकी 6 फ्लैट्स में जो इन्वेस्ट किए हैं उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। और अकॉर्डिंगली उन्होंने 36 लाख रुपए का एग्जम्पशन अलाउ किया और बाकी जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बचे थे उस पर टैक्स लगा दिया। उन्होंने कहा कि इतना टैक्स आपकी लायबिलिटी बनती है, आपको पे करना पड़ेगा। इसके खिलाफ मिसेस सरोज CIT ने कमिश्नर इनकम टैक्स अपीलेट को अपील किया लेकिन वहाँ भी उनका रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दिया गया। फाइनली वो ITAT यानी इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल दिल्ली में इन्होंने अपील किया अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ CIT अपील यानी कमिश्नर इनकम टैक्स अपील के खिलाफ। 19 अगस्त 2025 को ITAT ने एक बहुत रोमांचक फैसला दिया। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट का हवाला देते हुए कहा कि सेक्शन 54F में जो मेंशन्ड है रेजिडेंशियल हाउस, इसका मतलब एक रेजिडेंशियल हाउस का मतलब यदि एक बिल्डिंग के डिफरेंट फ्लोर्स पे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आपने एक से अधिक फ्लैट परचेज किया है
ये माना जाएगा कि वो एक ही रेजिडेंशियल हाउस है, इसको मल्टीपल रेजिडेंशियल हाउस नहीं माना जाएगा। और चूंकि ये मल्टीपल रेजिडेंशियल हाउस नहीं माना जाएगा, इसलिए इनको पूरे के पूरे 2,20,00,000 का जो भी लॉन्ग टर्म एग्जाम्पशन इन्होंने क्लेम किया था अंडर सेक्शन 54, वो इनको अलाउ किया और असेसिंग ऑफिसर को आदेश दिया कि अकॉर्डिंगली इनका इनकम टैक्स रिटर्न को प्रोसेस करें। अब सवाल ये उठता है कि इनकम टैक्स के सेक्शन 54 के अनुसार आप एक रेजिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का एग्जाम्पशन प्राप्त कर सकते हैं यदि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 करोड़ से ऊपर है। तो यदि 2 करोड़ से नीचे है तो आप मैक्सिमम 2 रेजिडेंशियल हाउस में इसको इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का एग्जाम्पशन प्राप्त कर सकते हैं। अब सवाल ये होता है, एक नॉर्मल क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये होता है, क्या इसका मतलब यह माना जाए कि डिफरेंट बिल्डिंग में हम 4, 5, 6, 7 फ्लैट्स खरीद लें तो क्या हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का एग्जाम्पशन मिलेगा? बिल्कुल नहीं। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि एक बिल्डिंग में अपने कन्वीनियंस के लिए यदि डिफरेंट फ्लोर्स पे आप फ्लैट्स परचेज करते हैं अपनी सुविधा के लिए, और इस तरह से आप यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में एग्जाम्पशन क्लेम करते हैं तो वो एक ही रेजिडेंशियल हाउस माना जाएगा। इसका मतलब एक बिल्डिंग में एक से अधिक फ्लैट्स यदि आप परचेज करते हैं तो आपको सेक्शन 54 या 54F का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जाम्पशंस हैं वो आपको मिलेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो क्लोज करने के पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं कोई टैक्स कंसल्टेंट नहीं हूं। ओपन डोमेन में जो भी सूचनाएं उपलब्ध होती हैं उसके बेसिस पर मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूं। थैंक यू।